हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों का सीटेट एग्जाम इस बार बहुत अच्छा हुआ होगा और जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी सीटेट जरूर पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यहाँ पर आप लोगों को कॉमन नंबर दिए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सीटेट पेपर 2 की हिंदी की आंसर की मैच कर पाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज किया है उन सभी के लिए है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर आत्म संस्कार कहा गया है, तो आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसिक स्वतंत्रता हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। क्या कहा है, आत्मनिर्भरता। तो आंसर यहाँ पर आपका आत्मनिर्भरता पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है, तो यहाँ पर सम्मान की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर सम्मान की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। इसके बाद में है दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। दब्बूपन, अब देखिए कहीं पर दब्बूपन लिखा है, दब्बूपन जहां पर भी होगा वहीं आपका आंसर है। देखिए दब्बूपन से नहीं, नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है, नम्र होने का मतलब दब्बूपन नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। संकल्प क्षीण, तो यहाँ पर क्या है, क्षीण संकल्प, आंसर आपका दूसरा सही है। इसके बाद में कहा गया है कि आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, आत्मनिर्भरता के साथ उत्साह श्रद्धा भक्ति करुणा, उत्साह श्रद्धा भक्ति करुणा, उत्साह श्रद्धा भक्ति करुणा। यहाँ पर ईमानदारी नहीं आया है और अनुशासन भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। संस्कार शब्द से जो विश्लेषण बनेगा वो क्या होगा, संस्कारी होगा, संस्कारी। नेक्स्ट है परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे परमा होगा नहीं, परम प्लस आवश्यक, यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। इसके बाद में है किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है, तो आवश्यकता हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्वावलंबी जीवन। चलिए यहाँ पर देखते हैं मर्यादा पूर्वक जीवन। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल, स्वतंत्रता में अभिमान कहा गया है, इसका मतलब है कि स्वावलंबी जीवन, थर्ड आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो देखिए जो रचनाकार है कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए अपने क्रोध का, यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपने क्रोध का। क्रोध कहीं पर भी आया है नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी क्रोध नहीं आया है, आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा। अब देखिए चंदन के वृक्ष तो यहाँ पर आया है कहीं पर, देखिए चंदन और बकौली के पेड़, चंदन यहाँ पर आया है तो यहाँ पर चंदन नहीं होगा, जिन्होंने टिक किया है चंदन तो गलत हो जाएगा। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है, रचनाकार को कविता द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, कविता द्वारा, ये आपका 101 का पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है, तो किसका चित्रण किया जा रहा है, जल प्रपात का, आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103, रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका है अपने अनुभव सही हो जाएगा, अपने अनुभव दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है कविता जरूर भारी होगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है, तो कविता में कुछ कहने को बचा नहीं है, ठीक है, यह भी एक मोहक भ्रम है। तो यहाँ पर आंसर आपका कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, जल प्रपात का सामासिक विग्रह क्या होगा, जल का प्रपात हो जाएगा।
यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पेडागोजी। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर केवल लिखा है, तो केवल वाला तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या है? आंसर यहाँ पर आपका मुद्रित परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोना, कूजन और बबलाना भाषा के किस चरण के उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे पूर्व भाषिक चरण के उदाहरण है, दूसरा आंसर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108, गर्वित अपनी कक्षा में अपनी सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाता है तो वह तुरंत, तुरंत का मतलब है एकदम से यानी कि स्विच हो जाना। तो कोड अंतरण यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन कौन संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया, निकटस्थ विकास का क्षेत्र और सहारा देना, ये किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। भाषा अर्जन ये संबंधित नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है क्या? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रत्येक पाठ्यक्रम विषय वस्तु की बात की गई है, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो देखिए अगर आप अपने फोन में किसी का नंबर ढूंढते हैं तो सरसरी तौर पर कैसे ढूंढेंगे? आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे स्लाइड करते चले जाएंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, तो ये सरसरी तौर पर हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बारीकी से पठन हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। आप नाम देखेंगे, फोन नंबर देखेंगे, और देखिए एक नाम के एक कई व्यक्ति होते हैं तो सभी का नाम अलग अलग होगा, किसी का सरनेम अलग होगा तो किसी का अलग होगा, तो ये एक प्रकार का बारीकी से पठन होगा। आपका आंसर 90% यही सही होगा और बाकी जो है 10% आपका सरसरी तौर पर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 112, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? जो नए शब्द हैं, तो देखिए बच्चों को कभी भ्रमित नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है, कंठस्थ नहीं कराना है, तो बच्चा के यहाँ पे दूसरा शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृतांत सुनाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है, वृतांतात्मक आंसर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस प्रकार का अनुपालन करेंगे? तो यहाँ पर चर्चा आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है, विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनता तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बॉटम अप प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा। आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? तो अनुमान लगाना गलत हो जाएगा। पठन दो दो जोड़े में पठन करते हैं, एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं पठन के दौरान, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। अब देखिए बनाने के लिए कहते हैं, इस कार्य का उद्देश्य क्या होगा? देखिए यहाँ पर साफ कहा गया है कि आप प्रश्न पूछने के स्थान पर पाठ्य सामग्री देते हैं, उस पर आधारित प्रश्न, यानी कि काम में मदद ले रहे हैं, प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना, आंसर दूसरा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है 118 नंबर, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? तो आकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि का आकलन, मापन, आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, पहला आंसर सही है।
नेक्स्ट है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। देखिए, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि संकेत के रूप में, और कहानी क्या है, कहती है। तो यहाँ पे कह रही है यानी कि बोल रही मतलब है ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही है। इन 30 क्वेश्चंस का आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा। इसके बाद में बताइएगा कि आप लोगों को किस क्वेश्चन में डाउट है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट आंसर की के साथ। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।